लोकेशन क्या है, प्लेसेस क्या हैं, ये सब कुछ तो मैंने आपको बता ही दिया है। कहाँ जाना है, कौन सी तारीख को जाना है, किस चीज़ के कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, सिंगिंग कैसे करनी है, ये मैंने आपको बताया। बेसिकली आज जो ये वीडियो है इसमें कुछ और माइनर टिप्स देने वाला हूँ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं अगर आप सुर नावा दास नावा के अंदर ऑडिशन के लिए जा रहे हैं तो। बेसिकली मुंबई में भी हैं ऑडिशंस, बहुत सारी जगहों पे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि जब आप ऑडिशन की जगह पर चले जाते हैं तो किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। कल मैंने आपको ये बताया था कि भाई जब आप जाते हैं तो फिर आप ज़्यादा होर्डिंग या फिर ज़्यादा एनर्जी वेस्ट मत करना, बिकॉज आपको ऑडिशन देना है, परफॉर्मेंस करनी है, और परफॉर्मेंस अगर ख़राब होगी तो फिर क्या ही फ़ायदा जाने का। तो कोशिश करना है अपनी एनर्जी सेव रखनी है, कुछ भी इधर उधर का नहीं खाना। ये सबको पता होता है बट फिर भी लोग खा लेते हैं। चिप्स, पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक ये तो बिल्कुल भी नहीं यूज़ करनी है, क्योंकि आपके गले की बात है और गला अगर ख़राब हो जाता है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो दिक्कत होगी। वहीं जब भी आप गाना गाते हैं, जो भी आपने गाना चूज़ किया है, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब आप माइक के पास खड़े होकर गाएंगे तो फिर कुछ स्पेसिफिक वर्ड होते हैं गाने के अंदर जो आते हैं, उन वर्ड्स की वजह से माइक के अंदर ब्लो आता है, जिसको म्यूज़िक की लैंग्वेज में डिस्टोर्शन बोलते हैं। और अगर इस डिस्टोर्शन से आपको बचना है तो फिर आपको ऑफ माइक होना पड़ेगा। याद रखना है, आपको ऑफ माइक हो जाना है जब आपको लगे कि इस वर्ड के ऊपर ब्लोट आ रहा है। तो बेसिकली जिन लोगों को ये नहीं पता कि वो वर्ड कौन से हैं, तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि फा हो गया, था हो गया, धा हो गया। अब जब ये गाने में आते हैं ये वर्ड्स, इनको आप बोलते हैं तो फिर आपके मुंह से जो हवा निकलती है, जो एयर निकलती है, वो माइक में टकराती है, जिससे कि माइक में एक अनोइंग साउंड आने लगता है, और वो साउंड कहीं ना कहीं आपकी परफॉर्मेंस को ख़राब करता है। तो इस केस में आप ऑफ माइक हो सकते हैं। जैसे कि आप बोल रहे हैं, इस तरह से आपके हाथ में माइक है, या फिर वो स्टैंडिंग माइक होगा, किसी भी तरह से वो रख सकते हैं। और जब आपको लगे कि भाई ये वर्ड आ गया है जब मुझे ऑफ माइक होना चाहिए, तो या तो वो स्टैंडिंग माइक होगा तो आप थोड़ा दूर हो जाइए, अगर वो स्टैंडिंग नहीं है तो फिर आपने हाथ में पकड़ा हुआ है तो फिर इस तरह से आप थोड़ा सा ऑफ माइक होके उस वर्ड को बोल सकते हैं। ये बहुत सारे म्यूजिशियन ये करते हैं, ये टेक्निक है, ये कोई स्टाइल नहीं है, तो आप ये भी कर सकते हैं। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि भाई जजेस को खुश करना है, जितना हो सके आप उनको इम्प्रेस कर सकते हैं अपने गाने से, अपनी पर्सनैलिटी से, अपनी हर चीज़ से, ताकि उनको लगे कि हाँ भाई इस बंदे में बात है, ये शो में जान डाल सकता है। बेसिकली जितने भी शो होते हैं, मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि वो सिर्फ म्यूज़िक के बेस पे ही नहीं होते। जितने भी म्यूजिक शो होते हैं उनमें म्यूज़िक के साथ साथ एंटरटेनमेंट, फनी मोमेंट, ये सब कुछ भी होता है। तो जो म्यूज़िक है, म्यूज़िक के साथ साथ फनी मूवमेंट, एंटरटेनमेंट, ये सारी चीज़ें भी इंक्लूडेड होती हैं। तो अगर आप कहीं ना कहीं म्यूज़िक में थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं तो आप एंटरटेनमेंट, फनी मूवमेंट, आपके फेशियल एक्सप्रेशन, आपकी पर्सनैलिटी, इन चीज़ों से आप उनको एक पॉजिटिव वाइब दे सकते हैं ताकि वो आपको सिलेक्ट कर लें। बाकी अगर आप ये जानना चाहते हैं ऑडिशन प्लेसेस कौन कौन से, तो आप हमारी ये ऊपर वाली वीडियो इसको देख सकते हैं, इसमें मैंने पूरा बताया हुआ है। वहीं मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।